जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न की अगर बात करें तो राहु केतु केंद्र में चल रहे हैं, गुरु पंचम भाव में है जो आपके सोच विचार को, विद्या बुद्धि संतान के कारक हैं, बच्चों को लेके कंसर्न दे रहे हैं, अच्छी सोच विचार ला रहे हैं और शनि के साथ में एक्सप्लोरेशन बता रहे हैं। इसकी दृष्टि लाभ भाव के गुरु के ऊपर है, धनु राशि पर। धनु राशि इस समय बहुत एक्सप्लोरिंग है, तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। शनि आपके सेकंड हाउस में है, लग्न को बल दे रहे हैं। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ट्रैवल प्लान जरूर है, ट्रैवलिंग की तरफ तो पोजीशन बन सकती है। सूर्य केतु और बुध ये सप्तम भाव में है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ सकता है, वर्क स्ट्रेस आ सकता है, वर्क लोड आ सकता है। तो 7 और 8 तारीख में ये स्थिति रही। 8 तारीख के बाद में स्थिति क्या बनी कि ये चंद्रमा यहाँ सिंह राशि से शिफ्ट होके कुंभ राशि से शिफ्ट होकर के मीन राशि में आ गए। तो चंद्रमा सूर्य केतु बुध से दृष्ट होकर थोड़ा सा एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो थोड़ा कभी कभी दर्द तकलीफें दे देता है, अटैचमेंट फ्रॉम बिजनेस या मैरिटल रिलेशनशिप को देता है, तो उसमें ट्रैवल मान लेते हैं, ट्रैवल हो जाती है अक्सर ऐसे लोगों की। शुक्र मंगल इस स्थान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, परफेक्शन डाल रहे हैं, ग्लैमर डाल रहे हैं। तो ये सब एक मिली जुली चीजें आ रही हैं। बिजनेस को लेके और आपके कारोबार को लेकर के कुछ नई चीजें डेवलप हो रही हैं। शुक्र छठे भाव में है जो फोर्थ लॉर्ड हो गए, तो एसेट को लेकर भी कंसर्न आ रही है, कुछ रिशफल होता दिखाई दे रहा है। और उसी वीक में चंद्रमा जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे, एसेट का रिशफल दिखाई देता है। तो सबसे पहले चंद्रमा कुंभ राशि में रहे, जैसे ही मीन राशि में आए स्ट्रेस खत्म हो गया, रीडिफाइनमेंट स्टार्ट हो गया। एसेट को लेके, आपके लाइबिलिटीज को लेके कंसर्न डेवलप हुआ है। ट्रैवल प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक बन रही है। मंगल से दृष्टों के प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़ा सा कंसर्न डेवलप हो रहा है। गुरु को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मीन राशि के साथ में घटनाक्रम सबसे बड़ा और क्या हुआ कि 9 तारीख को चंद्रमा जो है ये वर्गोत्तम में चले गए। तो मीन राशि में भी और मेष राशि में जैसे शिफ्ट हुए, दोनों का ट्रांजिट पीरियड जो है ये वर्गोत्तम में चंद्रमा को बता रहा है। तो 9 सितंबर को मंगल कन्या राशि में आए, वर्गोत्तम में हो गए। तो आपके 8th हाउस में मंगल वर्गोत्तम में चले गए, जिसकी दृष्टि शनि पर है, लग्नेश पर है, द्वादशेश पर है। अगर आप मान लीजिए विदेश से संबंध रखते हैं, कारोबार की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से, वो यात्राएं संभव है और उधर से कुछ अच्छी टाई अप्स होना, अच्छी चीजें होना ये पॉसिबल है। 16 तारीख तक सूर्य यहाँ रहेंगे। थोड़ा सा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में स्ट्रेस या इरिटेशन डाल सकते हैं, लेकिन घूम फिर करके चीजें थोड़ी स्टेबल मोड में जाती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल और शनि का पोजीशन यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। तो अब हुआ है कि मीन राशि के चंद्रमा और मेष राशि के चंद्रमा जो 10 तारीख को सुबह 10:30 से शाम को 9:30 बजे तक है, ये बहुत वर्गोत्तम की पोजीशन है, जिसमें आप अच्छे टाई अप कर सकते हैं, नई शुरुआतें कर सकते हैं। जो भी आप, अगर मान लीजिए आपको कुछ दूरगामी जिनके परिणाम आने, ऐसी एक्टिविटीज अगर आप करना चाहते हैं तो वो शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं चंद्रमा भरणी नक्षत्र में। 11 तारीख को आपको केयरफुल रहना है, डिसीजन लेने से बचना है। कारण ये है कि भरणी नक्षत्र अनस्टेबल नक्षत्र है, केयरफुल रहने की जरूरत है। 12 सितंबर को चंद्रमा शाम को 5:30 बजे वृषभ राशि में आते हैं। तो वृषभ राशि में चंद्रमा आए तो शुक्र के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं। शुक्र के साथ जब एक्सचेंज बनता है तो ये 4th और 6th लॉर्ड का बनता है। तो 4th लॉर्ड का बनता है तो ये लाइबिलिटीज बता रहे हैं। हो सकता है कुछ लाइबिलिटी क्रिएट करके आप कुछ असेट इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कुछ असेट में रिशफल हो सकता है, कुछ आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इसके बाद में सबसे आखिर में अगर हम चलें तो 13 तारीख को मंगल तुला राशि में वर्गोत्तम में है, जिसकी दृष्टि भाग्य में पहुंच रही है। जहां मंगल भाग्य में पहुंच रहे हैं वो आपके भाग्य को और वृद्धि दे रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। 3rd हाउस और 4th हाउस की दृष्टि होके एसेट का क्रिएशन कर रहे हैं। तो कुल मिला के जन्मपति बहुत अच्छे मोड में है, आपको इसका फायदा उठाना है। राहु केतु ने बड़ा स्ट्रेंथ दी हुई है, गुरु और शनि आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।